जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह नावल शिक्षित परिदृश्य को धीर सिंह नावल शिक्षित परिदृश्य की इस बुक में हम भाग नंबर 2 पढ़े थे, जो कि सूचना तकनीकी से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि पंद्रह शुरू करते हैं मुख्य कोट या फिर विचार के साथ। तो आज एक छोटा सा कोटेशन है सुकरात का कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है ना। देखो, जो भी महान व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें इस बात का ज्ञान है कि उन्हें सिर्फ इतना सा आता है, इतना सा, और वो उस इतने से दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट सोच के देखिए कि आप क्या हैं। अगर आपको कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं, आपको कोई महसूस ना कर पाए, आप बस आप हैं, है ना। बस नाम के लिए आप हैं, लेकिन आपको आपकी सराउंडिंग जो भी व्यक्ति हैं वो ना तो सुन पा रहे, ना देख पा रहे, और ना ही आपकी कोई वैल्यू है। तो आप क्या हैं? आप कुछ नहीं। जब तक आप दूसरों के लिए नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं। और कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो, कोई भी बड़ी उपलब्धि हो, वो बिना इस इमोशन के कि आप दूसरों को क्या देंगे नहीं मिल सकती, मुझे जहां तक लगता है। आप छोटे छोटे गोल अचीव कर सकते हैं अपने लिए कि मैं ये करूंगा तो मुझे खुशी होगी, है। मुझे खुशी, आप है कौन? आप है कौन? आप डैशी, आपका नाम XYZ है। तो ये तो आपके मम्मी पापा ने दिया है। आपकी बॉडी आपको दूसरों से मिली, आपका नाम आपको दूसरों से मिला है। सब कुछ आपको कोई देखता है तब आप है, आपको कोई सुनता है तब आप है। तो आप वो हैं जो दूसरे आपको देख रहे हैं, है ना। अगर आपको कोई कितनी बात दोहराऊंगी, ठीक है। तो सीधा सा मीन्स ये कि जब भी जिए तो दूसरों के लिए जिए। देखो, हमें लगता है कि शायद ये सही जिंदगी जीने का सही तरीका है सुख, है ना। बस अपने लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी जीने का असल मायने वैसे सुख ही है। देखो, वेदों, लेकिन सुख डिफरेंट टाइप का सुख है। सभी दर्शन शास्त्र का, सभी धार्मिक ग्रंथों का मूल कोड क्या है? परमानंद, जिसे अपन परमानंद कहते हैं। तो परमानंद क्या है? आप खुद खाना खाइए, आपको कितनी खुशी हो जाएगी। बस इतने कि चंद घड़ी आप खुश रह जाएंगे। आप दूसरों को खाना खिलाएंगे, हालांकि बातें थोड़ी सी स्पिरिचुअल लगेगी। आप दूसरों को खाना खिलाएंगे, वो खुशी आपको एक महीने तक वो एहसास दे सकती है जो आप खुद अच्छा खा के फील कर सकते हैं, 1 महीने तक, है ना, तकरीबन। तो जब भी आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं ना, तब ये ख्याल आपके बैक ऑफ द माइंड चलता है कि मैं इससे दूसरों को क्या दे पाऊंगा। तभी आप कुछ बहुत बड़ा कर पाते, तभी आप 10-12 घंटे कब पढ़ पाते, जब आप ये सोचते हैं कि शायद मैं इससे अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के माहौल को बदल पाऊंगा, है। अपने लिए कि मुझे शायद ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, तो मुश्किल से आप 2-3 घंटे पढ़ पाएंगे। क्योंकि इंसान ऐसा है ही नहीं, इंसान स्वार्थी टाइप का है ही नहीं। इंसान के मूल में, हमारे मूल में क्या है? हम कहाँ से उपजे? ठीक है, तो स्पिरिचुअल भाषण लगेगा। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। कुछ भी हो, अपने जीवन का एक बेस रखिए कि आपको क्यों जीना है ना, क्यों जीना है। बार बार कहिए कि आपको क्यों जीना है। जो भी आप सोचते हैं उसी को दोहराइए। दूसरों के लिए तो दूसरों के लिए, खुद के लिए तो फिर खुद के लिए, है। जो भी आपको ठीक लगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में हम 159, 60 और 161 3 पेजेस को कवर करेंगे। इन 3 पेजेस के साथ लगभग कंप्यूटर का पूरा पोर्शन फिनिश हो जाएगा। एक लास्ट पेज है जो कि फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको भी अपन कवर करेंगे, और फिर कुछ और शुरू करेंगे। राजस्थान जी के मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि शायद हम अब नेक्स्ट राजस्थान जी के लिए, ठीक है। तो इन 3 पेजेस में हमने क्या पढ़ा? बहुत बेसिक सी बात है। देखो, बातें सब चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, ये आपके सोचने पे डिपेंड करता है। तो सरल ही कहेंगे हम, तो है। तो हम ट्रांसलेटर के बारे में कहेंगे। ट्रांसलेटर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक असेंबल है, एक कंपाइलर है, और एक और कोई प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों में क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे अपन। और कुछ ये थोड़ा थीम बेस्ड बातें थी, बाकी थोड़ी सी फैक्चुअल बातें रहेगी। तो थोड़ा सा मेरे को डिटेल से बताऊं तो ट्रांसलेटर क्या होता है? जब उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, तब ये ट्रांसलेटर की परिभाषा बन जाती है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलना ट्रांसलेटर का काम होता है। ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं। असेंबल है, कंपाइलर है, और इंटरप्रेटर है। असेंबल निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है। बाकी जो दोनों है वो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करते हैं। दोनों में कुछ बेसिक अंतर है। एक पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देता है, जो वाला असेंबल, ध्यान में रखिए, एक में फर्स्ट में कंपाइलर का जिक्र करूंगी और सेकंड में इंटरप्रेटर का। तो दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देता है, तो दूसरा सिर्फ लाइन्स को ट्रांसलेट कर पाता है। अगला पूरे पैराग्राफ की त्रुटियों को एक साथ करेक्ट कर देता है, लेकिन समय ज्यादा लेता है। दूसरा लाइन बाय लाइन गलतियों को करेक्ट करता है, लेकिन समय कम लेता है, ठीक है। बाकी दूसरा है कि संपादन में समय कम लेता है, अधिक लेता है। संपादन में समय अधिक लेता है, नेक्स्ट संपादन में समय कम लेता है। और लास्ट अंतर है कि इसके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मेमोरी
का होना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इस वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा तब क्लियर होती है जब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अभी मेमोरी के लेवल पर याद रखेंगे। चाणक्य का कहना भी है कि चीजों को मेमोराइज करने से डरना नहीं है, क्योंकि स्मृति एक अच्छे दिन के लिए आवश्यक या नेसेसरी शर्त है ना। तो जब तक चीजें याद नहीं होंगी, पहला स्टेप कंप्लीट कैसे होगा, है ना। तो बस नजरिया पॉजिटिव रखना है, रटना, जिसे आप रटना कहते हैं ना, उसको मेमोरी स्मृति करिए, है ना। शब्दों का हेर फेर, डरो मत, कॉन्फिडेंस से रहो, है ना। मतलब कॉन्फिडेंस रखो या फिर डरो मत, कौन सा ज्यादा बेहतर है ना। तो ये थोड़ा सा हमने जाना ट्रांसलेटर के बारे में। दूसरा है यूनिक्स। यूनिक्स पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बस ये सारे पेजेस, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा कुछ एक दो बातें ध्यान रखेंगे, जैसे फिशिंग क्या होता है। जब आप दूसरों के बैंक पासवर्ड पता करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो अफरोड करने के उद्देश्य से, तो इसे फिशिंग कहते हैं। फिशिंग ट्रिक अपनी सूचना, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपा करके दूसरों की इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करना फिशिंग ट्रिक कहलाता है। और इसके अलावा पासवर्ड क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन क्या होता है ना। बूट वायरस क्या होता है ना। और एक स्पैम एंटी स्पैम क्या होता है, जो स्पैम को रोके उसे एंटी स्पैम कहेंगे। बूट वायरस बूट प्रोसेस को हार्म करे। और पासवर्ड जो आपके नाम को, आपका नाम, टेक्निकल परिभाषा क्या हो सकती है पासवर्ड की, कि आपका नाम और नहीं, वर्णों और अक्षरों का ऐसा मिश्रण जो आपके अकाउंट एक्सेस में मदद करता है। टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा याद करेंगे, जो आपके अकाउंट एक्सेस में मदद करता है। बाकी पासवर्ड ऑथेंटिफिकेशन कैसे कहेंगे, पासवर्ड तो देखिए, ऑथेंटिफिकेशन कैसे कहेंगे, वेरीफाई करना, आपके नाम को, आपके पासवर्ड को वेरीफाई करना ऑथेंटिकेशन कहलाता है। इसके अलावा एक प्रॉक्सी है, एक 2-3 नाम बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो प्रॉक्सी समथिंग कुछ है, और ऑथेंटिक समथिंग कुछ है, और एक और कोई शब्द है। ये तीनों है ना सॉफ्टवेयर, ये तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर। तो एक ट्रिक जहन में रखेंगे कि टाइम, मुझे ऑथेंटिक टाइम बताओ, तो टाइम बम है, ऑथेंटिक समथिंग कुछ और प्रॉक्सी समथिंग कुछ है। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर है, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर, इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा एक पेज और पढ़ा है हमने। देखो ये मैंने मतलब जो लास्ट में डिस्कस करा वो 161 सॉरी, अभी हमने 162 को डिस्कस कर लिया। अब 169 देखेंगे। तो 169 में हमको क्या जानना है, जनरल सी बातें हैं कुछ, जैसे वेब सर्वर किसे कहते हैं, डीओएस क्या है, आईओएस क्या है ना। इनकी फुल फॉर्म थी, ज्यादा कुछ नहीं, डिनाइल ऑफ सर्विस, आईओएस की फुल फॉर्म। डीओएस डाटा कंफर्मेशन शब्द से कनेक्ट करेंगे। जब भी डीओएस का जिक्र है और डाटा कंफर्मेशन ऑप्शन में दिखे, तो दोनों को मैच करना है, ठीक है। जितना मैं समझ पाई हूँ, ठीक है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट और कि एक वेब सर्वर किसे कहेंगे आप, और इसके अलावा एक और कोई पॉइंट है हल्का सा। फिर पेज के सामने की तरफ आ जाए, पेज को 2 हिस्से होते, फिर सामने की तरफ देखें तो आ, ई, ऊ और ओ, इस ट्रिक से ध्यान रखते हैं अपन। इसे कुकीज वगैरह है, उसे कुकीज वगैरह है, बूट प्रोसेस वगैरह है, बूट प्रोसेस समथिंग। और ओ से हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ओके। और ई से वायरस, VI, मैसेज लैंग्वेज में वी कहते हैं ना, VI वायरस के बारे में ध्यान रखेंगे। अ से ध्यान रखेंगे, अ से एक तो हमको 2-3 शब्दों को ध्यान रखना है। ऐसे कोई ट्रिक बनाई थी शायद हमने, ट्रिक अ से कोई 1-2 शब्द हैं, बहुत बेसिक, ठीक है। तो
अब इनको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि ये होते क्या है। कुकीज क्या होता है, आपका बार बार किसी वेबसाइट पर विजिट करना कुकीज कहलाता है ना। जबकि मुझे भी ये नहीं लगता था कि ये कुकीज के बारे में है। कुकीज मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई फायरवॉल वगैरह या फिर कोई वायरस किस्म की इसकी डेफिनेशन होगी या कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट कुछ वायरस जैसा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। कुकीज किसी वेबसाइट पर बार बार विजिट करना कुकीज कहलाता है। वायरस की फुल फॉर्म आती है विटल इन्फॉर्मेशन। वाइटल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, पीछे ध्यान रखेंगे अंडर साइज और बीच में रिसोर्स करके है ना। चीजों को ऐसे याद करना चाहिए। माइंड चीजों को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में याद रखने में रुचि ज्यादा लेता है ना। जैसे दो कुछ आगे की परिभाषा, मतलब कुछ आगे का पोर्शन हो गया, कुछ पीछे का हो गया और कुछ बीच का हो गया है। एक पैटर्न बन गया ना। तो वायरस के फॉर्म ध्यान रखेंगे। कुकीज है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ना ट्रोजन हॉर्स जोड़ने का काम करता है, उपकरणों को जोड़ने का समथिंग है ना। और बूट भी कुछ फ्लो, प्रवाह। बूट प्रोसेस का संबंध प्रवाह से है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बता पाऊंगी लेकिन प्रवाह से। मैंने एक दो शब्दों को कनेक्ट करने की कोशिश करी क्योंकि बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है एक्चुअली। तो कुछ कीवर्ड्स को कनेक्ट कर लिया कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब बार बार देखेंगे तो कुछ और क्लियर होगा है ना। अभी एक स्टेप तो आगे बढ़े है। हाँ, तो ये सारी बातें ठीक है। और से कुछ हल्के हल्के से टॉपिक हो ना, तो ये हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा अपन नोट डाउन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, ताकि हमको ये एहसास रहे कि हमने ये टॉपिक पढ़ लिए है ना। क्योंकि थोड़ा सा नोट डाउन करके ठीक रहेगा। गांधी जी कहते भी हैं कि 3H का नियम काम करता है, हेड, हार्ट और हेड। ओके, तो क्या क्या पढ़ा हमने आज के टॉपिक में। तो आज के टॉपिक में हमने हमने क्या क्या जाना है। तो सबसे पहले हमने ट्रांसलेटर है और इसके 3 प्रकार, ट्रांसलेटर के प्रकार। और इसके बाद एक तो तथ्य वगैरह जाने हैं इससे जुड़े हुए। और इसके बाद हमने कुछ फैक्चुअल बातें जानी है। 2 ही भाग करेंगे। कुछ फैक्चुअल बातें हम साथ में मेंशन कर लेंगे। जैसे जो मैं अभी आपको बता रही थी, कुकीज है एक बूट वगैरह है, बूट प्रोसेसर समथिंग लाइक। ओके, ट्रोजन हॉर्स है और बूट प्रोसेसर, कुकीज। ई से वायरस का फुल ध्यान रखेंगे बस। और अ से है, देखो अ से थोड़ा सा मिस हो रहा है शायद। आ से ना कुछ 3 से 4 शब्द ध्यान रखिए। उन 3 से 4 शब्दों को हमने ट्रिक में बिठाया था। कोई ये सब कुछ देखा था हमने, उनको थोड़ा सा समझना था उनको कि क्या है। मुझे पता नहीं क्यों तापी शब्द ध्यान आ रहा है। तापी भी हमने कहीं आ से कनेक्ट करा था इस वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखेंगे यहाँ पे। ओके, आ से क्वेश्चन मार्क रखेंगे। ट्रांसलेटर के प्रकार है, तथ्य है और इसके अलावा कुछ और। ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जानकारी, ये फैक्चुअल जानकारी है। तो कुछ और भी बातें पढ़ी हमने। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, देखो वेब सर्वर। हालांकि मैंने इसको बहुत ज्यादा परिभाषित नहीं किया इसको, लेकिन ध्यान रखेंगे वेब सर्वर का जिक्र आया था। और इसके अलावा कुछ नीचे हैं और बीच में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वेब सर्वर के अलावा कि चलो वो मैंने जिक्र कर ही दिया। वेब सर्वर पढ़ते हैं अपन। फिर हम फिशिंग वगैरह को जानते हैं। ओके, फिशिंग और फिशिंग ट्रिप भी जानते हैं। फिशिंग ट्रिप को भी ध्यान रखेंगे सेपरेटली। पासवर्ड को ध्यान रखेंगे, पासवर्ड क्या होता है और वेरिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, और एक बूट वायरस और ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट है। एक बूट वायरस को ध्यान रखेंगे। ओके, वायरस को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ऐसा ही कोई थोड़ा लो फ्रिक्वेंसी वाला, लो पॉजिटिव एनर्जी वाला शब्द था, बूट वायरस है। ऐसा ही कुछ और भी था। और इसके अलावा हम बस और कुछ फैक्ट पढ़ेंगे क्या हमने। बूट वायरस वगैरह है और
हाँ, कुछ सॉफ्टवेयर का जिक्र करा था मैंने, जैसे प्रॉक्सी करके। प्रॉक्सी है ना, संरक्षण से संबंधित है। प्रॉक्सी शब्द का संबंध संरक्षण से। इसके अलावा ऑथेंटिक समथिंग, ऑथेंटिक। इसके अलावा टाइम बम समथिंग। टाइम बम एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जो निश्चित टाइम के बाद शायद अपनी प्रतिलिपियां बनाने स्टार्ट कर देता है, ऐसा कुछ। और इसके अलावा बस, तो ये सारे फैक्ट हमने जाने हैं, है ना। परिभाषित तो मैंने कर ही दिया है, क्या है ट्रांसलेटर, कितना क्या है, किसे कहेंगे, 3 प्रकार कौन कौन से। 3 प्रकार थोड़े से मेंशन करें ना, तो इसके 3 प्रकार होंगे। एक हो जाएगा असेंबलर, कंपाइलर, उसके बाद इंटरप्रेटर। ओके, अंतर मैंने बताई दिया आपको, ये निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में, मशीनी भाषा में बदलता है। दोनों उच्च स्तरीय भाषा को बदलते हैं। ये पैराग्राफ को बदल सकता है, धीरे धीरे बदलेगा। पैराग्राफ को ट्रांसलेट करता है, ये लाइन को ट्रांसलेट करता है। पूरे पैराग्राफ में गलती आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन धीरे करता है। ये लाइनों में गलती आइडेंटिफाई करता है, लेकिन फास्ट कर लेता है। इसके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए मेमोरी की जरूरत होती है। जब भी काम कर रहा हो तो मेमोरी वर्क करनी चाहिए, ऐसा कुछ है। और ये संपादन में समय अधिक लेता है, संपादन में समय कम लेता है ना। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। और एक और फैक्ट बताया था मैंने आपको यूनिक्स के बारे में। ये दोनों यहाँ सेपरेट रखेंगे, ठीक है ना। टाइम बम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सेपरेट है। तो यहाँ मैं लिखूंगी यूनिक्स जो है वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा वेब फर्म भी आया था। वेब फर्म एक सॉफ्टवेयर है, इतना ध्यान रखिए बस। वेब कभी जिक्र है ना, तो क्या है, वेब फर्म समथिंग एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ बेसिक ये था। तो इस तरीके से हमें कुछ